जी दोस्तों, चले पॉकेट लगाते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह की एक पॉकेट ले लेनी है। ये डबल आपने सिलक लेनी है। समझने की थैली बननी होती है इस पॉकेट की अंदर वाली साइड पे। तो ये आपने फ्यूजिंग वाला पल्ला ले लेना है। पॉकेट को आपने मशीन पे नीचे रख लेना है। पॉकेट को सेंटर से आपने जो है सिलाई शुरू करनी है। तो फ्यूजिंग वाला पल्ला जो है वो आपने ऊपर रख के इसको जो है ना सिलाई लगा लेनी है। ये तकरीबन जितनी आप रखेंगे चौड़ाई में, जितनी लंबाई में रखेंगे उतनी ही आपकी पॉकेट बनेगी। ये इसके तकरीबन जो है आपने 3 सूत्र जो है ना इसके अंदर आपने खला रखना है, स्पेस रखनी है। तो सेंटर से आपने कटिंग कर लेना है। ये उसी तरह सिंपल जैसे मगज़ी निकलती है, ऐसे गले की मगज़ी जो फ्रंट पट्टी पे पहले मगज़ी वाला गला बनता होता था, अब भी बनता है, उसकी भी इसी तरह बनती है। जैसे बहुत ही आसान है। उसके बाद आपने ये जो है ना ये समझ लें मगज़ी की तरह बन जाएगी। या आपने सिलाई लगा लेनी है ऊपर। ऊपर आपने जो है वो इसके मगज़ी के किनारे पे सिलाई लगानी है। पॉकेट और भी तरीके से लगती है, लेकिन ये तरीका जो है वो सबसे बेस्ट है, अच्छा है, आसान है। इससे जब हम वेस्टकोट प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर वेस्टकोट के ऊपर निशान नहीं पड़ते। यहाँ से आप एक पक्का कर लें। यहाँ पक्का करके आपने जो है वो नीचे जो है आपकी थैली बन जाएगी। आपने ये इस तरह आपने नीचे थैली बना देनी है पॉकेट की। बहुत ही आसान है। एक बार आप बनाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर बनाते हैं तो आपको समझ आएगी। पॉकेटें और किस्म की भी ये लगती है, एक बोन वाली पॉकेट भी लगती है सिलक के अंदर, लेकिन वो ये है कि बोन बनानी पड़ती है। तो फिर जब हम वेस्टकोट प्रेस करते हैं ये उसके ऊपर निशान आ जाता है, वो मोटी हो जाती है। ये जो है वो सिलक के मोटी नहीं होती, जस्ट हो जाती है। ये जो दबाव है आपने काट देना। जो मैंने साइड वाली सिलाई लगाई है ये मैंने सिलक के साथ ही पॉकेट जो है वो जॉइन कर दी है, ताकि थैली जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। अब इसके साइड पे हमने जो फैशन कटिंग किया हुआ है उसको जॉइन कर देंगे। ये सिलक कैसे कटिंग होती है ये आपने जो भाई हमारे दोस्त कोर्स कर रहे हैं उनको तो पता है। सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, सिलक कैसे कटिंग करनी है और इसकी कटिंग कैसे होनी है और फ्यूजिंग कैसे होनी है, इसका ख़र्चा कैसे फ्यूज़ करना है, वो सारी वीडियो देखें आप। अगर आप वेस्टकोट बनाना चाहते हैं तो सारी वीडियोस देखें। छोटी छोटी वीडियोस हैं, 10 कटिंग की है 10 मिनट की, तो फ्यूजिंग की होगी 10-15 मिनट की। तो सारी वीडियो देखें। लिंक उसके आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर कहीं से कोई मसला भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं हाज़िर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी तकरीबन 20-25 स्टूडेंट हैं जो अभी मेरे पास जो राब्ते में हैं, जो काम सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पूछते हैं। तो काफ़ी लोगों ने पहले भी काम सीख लिया हुआ है, शलवार कमीज़ का भी काफ़ी। मकसद ये है कि सबको जो है ना वो
अवेयरनेस करना है, एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को गाइड करना है। कुछ हमारे दोस्त हैं जो वेस्ट कोट सीखने का शौक़ रखते हैं, लेकिन उनको कोई सिखाता नहीं है, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है। तो हम हाजिर हैं, हमने भी एक ये चैनल बनाया हुआ है। इस पर आप जो है वो वेस्ट कोट का काम सीख सकते हैं। सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसकी नेक्स्ट जो है वो वीडियो 2 दिन बाद इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाएंगे हम कि वेस्ट कोट जो वेस्ट कोट का फ्रंट होता है उसके साथ सिला कैसे जॉइंट करनी है, कैसे लगानी है। ये फैशन साथ जॉइंट करके हमने जो है ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है आपके। अगर ये वाली सिलाई अगर नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है, आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। ये मजबूती के लिए होती है, अगर लगा देंगे सिलाई तो थोड़ी मजबूती हो जाएगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। ये हमारे जो वेस्ट कोट की फ्रंट की सिलक है वो रेडी हो गई है। अब इसको जो है हम ये हमारी पॉकेट, इसको अब हमने लगाना है फ्रंटों के साथ। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसको कवर करेंगे। फिर इसके बाद इसकी जड़ाई की वीडियो आएगी। अल्लाह हाफिज़।